हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। तो आज हम यूपीएससी सी सेट 2020 का मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। तो हमें ये क्वेश्चन देखना है और बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो यहाँ हमें पूछा है अमंग 4 नंबर्स पी क्यू आर एंड एस विच वन इज़ द लार्जेस्ट। तो ये 4 नंबर हमें दिए हुए हैं पी क्यू आर एंड एस, और ये बताना है इन चारों में से लार्जेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो S1 में बोला है R इज़ ग्रेटर देन P एज वेल एज Q। तो R जो है वो P से बड़ा है और Q से भी बड़ा है, लेकिन P और Q में तो हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है, लेकिन R जो है वो उन दोनों से ही बड़ा है। लेकिन फिर भी अभी हमें S के बारे में कुछ नहीं पता कि S बड़ा होगा या छोटा होगा। तो S1 से तो हम ये नहीं बता सकते कि PQRS में से कौन सा बड़ा है, लार्जेस्ट कौन सा होगा। ठीक है, S2 देखते हैं। S इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन। अब S2 में हमें बोल दिया कि जो ये S है ये लार्जेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये R से तो छोटा होगा। P और Q से छोटा होगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन R से छोटा होगा क्योंकि ये लार्जेस्ट नहीं है। तो अब हम बता सकते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा होगा, R यहाँ पर लार्जेस्ट होगा। तो इसका आंसर C हो जाएगा। S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नीदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। S1 और S2 अलोन सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स मिलाकर सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट मिलाकर हम बता सकते हैं कि आर लार्जेस्ट होगा। ओके, आगे चलते हैं। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है और दो स्टेटमेंट्स हैं। तो देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है यहाँ पर। इफ़ n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज़ n। ओके, तो n एक ऐसा नंबर है जो कि यूनिक है और नेचुरल नंबर है जो कि 10 से 20 के बीच में है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में हमें बोला गया है n इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, तो 10 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? 11 एक है, 13 है, देन 17 है एंड देन 19 है। तो टोटल ऐसे 4 प्राइम नंबर हो गए 10 से 20 के बीच में। तो इसका मतलब अब यहाँ हमें n एक यूनिक नेचुरल नंबर बोला हुआ है। तो ये यूनिक तो नहीं है, इस तरह के 4 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते कि n इनमें से क्या होगा। तो S1 अलोन से तो हम नहीं बता पाएंगे कि n कौन सा होगा। उसके बाद S2 में बोला गया है n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो n 1 रिमाइंडर देता है। तो अगर हम इन चारों में देखें तो 13 को 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा और 17 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब ऐसे भी हमें दो नंबर्स मिल रहे हैं 13 एंड 17। अगर हम S1 और S2 दोनों को कंबाइन भी करके देखेंगे तब भी हमें एक सिंगल नंबर तो n नहीं मिल रहा है। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट से भी हम नहीं बता सकते कि क्या आंसर होगा। तो S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला गया है व्हाट आर द 2 नंबर्स। ओके, तो 2 नंबर्स हैं जो हमें बताने होंगे। तो S1 में दिया हुआ है देयर प्रोडक्ट इज़ 21। तो मान लेते हैं एक नंबर है A, दूसरा नंबर है B। अब A इंटू B हमें दिया हुआ है 21, लेकिन अब इस सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट से तो हम नहीं बता सकते A और B क्या होंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में हमें बोला हुआ है देयर सम इज़ 10। तो इसका मतलब A प्लस B हमें दिया हुआ है 10। अब दो स्टेटमेंट्स हैं और दो स्टेटमेंट्स हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि क्या होने वाले हैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट नीदर S1 अलोन नो S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो C इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को मिला के हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्या करना होगा, बेसिकली हमें यहाँ से हम b इज इक्वल टू निकाल देंगे 10 माइनस ए। अब इसे हमें इसमें पुट करना होगा। तो a इंटू 10 माइनस ए इज इक्वल टू 21। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी 10a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a माइनस 7 इंटू ए माइनस 3 हम इसे कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 या फिर 3, 2 वैल्यूज़ a की यहाँ से हो सकती है। अब इसी तरह से b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी 10 माइनस a। तो अगर a की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, और a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं a और b क्या क्या होंगे।
तो एक ये जब हमें मल्टीप्लिकेट प्रोडक्ट और सम दिया हुआ होता है तो हम उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, और फिर हम उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पूरा इसका आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दो वेरिएबल्स हमारे पास थे और दो ही इक्वेशन हमें मिल चुकी थी, तो हम दोनों वेरिएबल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सी इसका आंसर यहाँ पर वैसे ही आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ बोल रहा है A man walks down the back side of his house straight 25 meters, then turns to the right and walks 50 meters again. Then he turns towards the left and again walks 25 meters. If his house faces to the east, what is his direction from the starting point? ओके तो अब उसका जो घर है वो ईस्ट में फेस कर रहा है, तो यहाँ पर लेट्स से ईस्ट जो हमने पहले भी देखा हुआ है, ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर हम नॉर्थ पे फेस किए हुए हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारा ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा वेस्ट होता है, और इधर नीचे वाली साइड पर साउथ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मान लिया कि ईस्ट में उसका हाउस है। तो वो क्या बोल रहे हैं, अब अपने बैक साइड पर वो हाउस के बैक साइड पर 25 मीटर्स जाता है, तो यहाँ पर वो 25 मीटर्स बैक साइड पर चले। फिर देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। अब वो इस तरफ चल के राइट टर्न करता है और 50 मीटर्स राइट साइड पर चलता है, तो 50 मीटर्स राइट साइड पर हो जाएगा। उसके बाद देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट अगेन एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर्स। तो अब लेफ्ट टर्न करता है और 25 मीटर्स वो लेफ्ट साइड पर अब चलता है। तो इस तरह से अब हमें बताना है इफ़ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट व्हाट इज़ हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पर उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर जब वो फाइनल है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हाउस था और यहाँ पर अब वो फाइनली है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जैसे ये नॉर्थ है, यहाँ पर वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन जाएगी वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो उसी तरह से ये जो हाउस के रेस्पेक्ट में अगर ये फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन हम देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट ये आ जाएगी, तो डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ है दो स्टेटमेंट्स हैं और दो ही कंक्लूजन है, तो हमें ये बताना कि उन स्टेटमेंट्स की बेसिस पे ये कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो कंक्लूजन 1 में हमें बोल रहा है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये तो डिविजिबिलिटी का रूल होता ही है। तो इसका मतलब कंक्लूजन 1 तो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। अब कंक्लूजन 2 में बोल रहे ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए एक बार 2 से डिविजिबल होना चाहिए, वापस से वो नंबर फिर वापस से 2 से डिविजिबल होना चाहिए। या फिर कोई भी नंबर है तो उसकी लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो इसलिए ये अब 4 से डिविजिबल होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर रहा है, तो ए इसका आंसर यहाँ पर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ स्टेटमेंट्स हमें दिया हुआ है ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा है कि वेन डायग्राम के थ्रू हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो हम ये पहले कैट वाला सर्कल बना लेंगे और फिर ये डॉग वाला सर्कल बना लेंगे। तो क्योंकि सारी कैट्स डॉग्स हैं तो कैट वाला जो सर्कल है वो पूरा ही डॉग वाले सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है आगे, ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो हमें अब एक ब्लैक वाला सर्कल बनाना है और ये कैट वाला सर्कल उसके अंदर होगा। तो अब इसके अलग अलग केसेस हमारे पास बन सकते हैं। पहला तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा, तो सारी कैट्स ब्लैक हैं तो ये जो भी पूरा है तो वो उसके कैट वाला सर्कल पूरा ब्लैक वाले सर्कल के अंदर हो जाएगा। या फिर दूसरा इसका हमारा इस टाइप से भी बन सकता है कि कुछ जो ब्लैक हैं वो डॉग वाले सर्कल से बाहर आ रहे हैं। इस वाले केस में सारे डॉग वाले सर्कल के अंदर थे, इस वाले केस में कुछ ऐसे हैं जो डॉग वाले सर्कल से एक्सक्लूडेड हैं। तो ये भी हो सकता है एक ब्लैक वाला सर्कल, और या फिर एक ब्लैक वाला सर्कल इस तरह से भी हो सकता है कि पूरा डॉग वाला सर्कल जो है वो भी उसके अंदर ही आ रहा हो। तो इस तरह से 3 अलग अलग केसेस ब्लैक के हमारे पास बन सकते हैं। तो कंक्लूजन 1 में क्या बोल रहा है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक ये इस वाले सर्कल के लिए ट्रू हो रहा है, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस के लिए वो ट्रू नहीं हो रहा, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो कंक्लूजन 1 तो नहीं फॉलो कर रहा। उसके बाद अगर हम बात करें
उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ हमें बोला गया है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अब सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, तो ये भी इस केस के लिए ट्रू नहीं हो रहा। जो हमने अंदर वाला सर्कल लिया था उस केस के लिए ट्रू नहीं हो रहा, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट्स वो फॉल्स हो गई हैं यहाँ पर। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये सी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ हमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये एक सीक्वेंस दी हुई है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय ऑड नंबर्स इन द अबव सीक्वेंस। तो कितने ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो कि ऑड नंबर्स, उनके पीछे भी ऑड नंबर्स ही हैं। तो पहला तो 5 हो जाएगा, ये 5 क्योंकि उसके पीछे 1 आ रहा है, पर फिर 1 नहीं हो सकता क्योंकि उसके पीछे 4 आ रहा है, तो 1 नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद ये 3 हो सकता है, फिर से 9 नहीं होगा यहाँ पर, फिर ये 5 हो सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें ये 7 भी होगा यहाँ पर, क्योंकि 7 के बाद 3 आ रहा है, तो ये 7 भी होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 3 हो रहा है क्योंकि इसके बाद 1 है, और फिर 1 भी होगा क्योंकि 1 के बाद 5 है, पर ये 5 नहीं होगा क्योंकि उसके बाद 8 आ रहा है। और फिर आगे हम देखेंगे तो कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा क्योंकि सबके बाद इवन नंबर आ रहा है उसके बाद में। तो इसलिए सिर्फ इतने ही इवन नंबर्स हो सकते, ऑड नंबर्स हो सकते हैं जिनके बाद भी ऑड नंबर ही हो रहा हो। तो कितने हो गए ये 1 2 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 ऐसे ऑड नंबर्स हो गए हमारे पास जो कि उन जिनको ऑड नंबर ही फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से बी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको सेशन यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।